मुस्तफाबाद और ओखला को लेकर तो फिर वो मतलब विरोधी कहते हैं ना कि असदुद्दीन ओवैसी भाईजान जो हैं वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर आ जाते हैं चुनाव मैदान में। फिर से यही कहेंगे आपके विरोधी? नहीं बट उनका वोट दिखा दीजिए। उनको तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया वहां की जनता ने कि असदुद्दीन ओवैसी के लोगों को वोट ही नहीं मिला है। जो ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनके हैवी वेट जो बार बार इस्तेमाल करते हैं कि हमने अपने हैवी वेट को उतारा है, उनके हैवी वेट्स अगर ये हैं तो देखिए उनकी हालत क्या है। इतनी पस्ता हालत है कि 500 400 300 वोट में सिमट रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया है। इससे समझ में आता है कि जो मोदी जी की गारंटी है उस पर विश्वास, वैसे इलाके में जहां पर हम नहीं जीतते थे उस पर भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में वो विश्वास लोगों का है और इसलिए जो उनको बेनिफिट मिलता है इससे उनको समझ में आता है कि हमारा विश्वास पहले गलत पार्टियों पे था, अब मोदी जी पे है और इसलिए वहाँ से भी हम जीतेंगे। और आज मैं आपको ये भी कहने जा रहा हूँ कि जैसे मुस्तफाबाद में हम 11-12 हज़ार वोटों से लीड कर रहे हैं, एक ट्रेंड है और एक इतिहास रचने जा रहा है ओखला सीट में और वहाँ भी हम कम से कम अभी 2200 सीट से आगे है, 2200 वोटों से आगे है। हम वहाँ पर कम से कम 10,000 वोटों से जीतेंगे, ये ऐसा मैं दर्शकों को ये बताती चलूं कि 2015 जब दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तब भी ये मुस्तफाबाद सीट थी जो बीजेपी के खाते में गई थी। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम कह रहे थे कि मुस्लिम समाज और उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को लेकर भरोसा बढ़ता हुआ ये दिखा रहा है। जिस तरीके से मुस्तफाबाद से लेकर ओखला तक बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ताजा स्कोर बीजेपी का अब 42 पर है, आम आदमी पार्टी 28 पर है। ये बिल्कुल लेटेस्ट स्कोर है। 4 राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 223 वोट से ही आगे हैं। इससे पहले करीब 350 वोटों से आगे हो गए थे। मतलब ये जो बढ़त है केजरीवाल की ये घट रही है। और इस बीच दिल्ली का एक ऐतिहासिक रीगल सिनेमा और उस रीगल सिनेमा के सामने से हम नंबर आप तक पहुंचाएंगे। ये पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर है साल की जो दिल्ली में सबसे पहले रिलीज हो रही है और इसके बाद साल के आखिर में बिहार की भी एक पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए आप, रीगल सिनेमा आ गया है। ये दिल्ली की पहचान रही किसी जमाने में और वहीं से ये नंबर आपके सामने 70 विधानसभा सीटें बीजेपी प्लस 41 पर, आम आदमी पार्टी 29 पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पा रही है लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस करीब 2020 के मुकाबले दुगनी बढ़त हासिल करती हुई, और इसी से क्या आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ रहा है, इसी से क्या बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए जो आरक्षित सीटें हैं 12 रिजर्व सीट, उन 12 रिजर्व सीटों में भी 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और मत भूलिए आप, यही जो 12 रिजर्व सीट एससी आरक्षित सीटें, जो इन सीटों को जीतता है वही दिल्ली की सत्ता तक पहुंचता है। 2015 हो 2020 हो, सभी 12 की 12 आरक्षित सीटें, जिसमें मंगोलपुरी, जिसमें बवाना, ये तमाम सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और इस बार इनमें से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 4 पर बीजेपी आगे। तो अभी भी जो एससी वाली सीटें हैं वहां पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।